नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 27% से घटकर 9% रह गई है। इस वक्त कोलकाता में एक गैंग रेप हुआ है जिसमें सभी लोग इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री को बंगाल की गैंग रेप की चिंता नहीं है। उनको बांग्लादेश की चिंता है कि वहां 9% हिंदू रह गए हैं। तो फिर उन्हें बताना चाहिए था कि उनकी सरकार ने उन हिंदुओं की रक्षा के लिए अभी तक क्या किया है। बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हुई, तख्ता पलट हो गया, हिंदुओं के साथ क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार ये बता सकती है कि उन्होंने उसके लिए क्या किया। अभी तक क्या उपाय किए गए हैं बयान देने के अलावा? क्या भारत की सेना ने वहां जाकर किसी हिंदुओं की रक्षा की है? इस पे अमित शाह को बयान देना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इसी देश में मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ। लोग अभी तक 2 साल से मणिपुर जल रहा है, लोग घरों से बेघर हैं। 70,000 से ज्यादा लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी की तरह रहने को मजबूर हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री को बांग्लादेश की चिंता है। मणिपुर में महिलाओं के साथ किस तरह से बलात्कार और रेप किया गया, जिंदा जला दिया गया, कभी आपने गृह मंत्री को सुना उस पर बोलते हुए? लेकिन नहीं, उन्हें मणिपुर की नहीं, बंगाल की नहीं, बांग्लादेश की चिंता है। और लेकिन इसके अलावा वो ये भी नहीं बता पाते हैं कि उनकी सरकार उसके लिए क्या कर रही है। लेकिन चलिए अब हम बांग्लादेश की आबादी पे भी बात कर लेते हैं कि जो बार बार आपको बताया जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम हुई है, उसका आखिर सच क्या है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के मामले में ये थ्योरी चलती रहती है। तो आज हम इसी पे सिलसिलेवार तरीके से आपसे बात करेंगे। दरअसल साल 1941 में वेस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी का पाकिस्तान है, वहाँ 14% हिंदू आबादी रहती थी, और ईस्ट पाकिस्तान, जो अभी का बांग्लादेश है, वहाँ 26% हिंदू आबादी थी। लेकिन 1947 के विभाजन के समय ईस्ट पाकिस्तान से करीब 50 लाख हिंदू और सिख भारत आ गए, और 1951 के जनगणना में वहां उनकी जनसंख्या महज 2% बच गई, और जो कि अभी तक वही कमोवेश उतना ही अभी तक वो पाकिस्तान में है, बल्कि 0.5% बढ़ी ही है। वहीं बांग्लादेश में 1947 के समय भी बहुत सारे लोग इंडिया आए और वहां 22% हिंदू आबादी बच गई। लेकिन जब 1970 में पाकिस्तान की सरकार ने बंगालियों के खिलाफ अभियान चला दिया, उन पर मार्शल लॉ लगा दिया, उन पर अत्याचार करने लगे, तो वहां के मुसलमानों के पास तो भागने का कोई उपाय नहीं था, वो कहीं नहीं भाग सकते थे। लेकिन हिंदुओं के पास भागने के लिए एक मौका था, उन्हें शरण देने के लिए एक देश था। और उस दौरान करीब 1970 के समय 2 करोड़ लोगों ने भारत में शरणार्थी की तरह जगह ली। 2 करोड़ लोग भारत आ गए। आप खुद ही सोचिए कि 7 करोड़ में से 2 करोड़ लोग भारत आ गए तो कितनी जनसंख्या कम हो गई होगी। उसके बाद वहां की आबादी कमोबेश हिंदुओं की 10% के आसपास ही बची। तो इस तरीके से बांग्लादेश में वहां यह आबादी हुई। हालांकि एक और इसके पीछे और भी कारण है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में माइनॉरिटी की जो स्थिति है, वही स्थिति कमोबेश भारत में पिछले 10 सालों से है। तो वैसी सिचुएशन में वहाँ कन्वर्जन भी हुआ और उनकी स्थिति वो 9% के आसपास बच गए। तो गृह मंत्री जो बता रहे हैं वो देश को सीधा बरगला रहे हैं, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आबादी लगभग उतनी ही है, कुछ खास उसमें बदलाव आया नहीं है। अगर आप ऐतिहासिक तरीकों से आप देखें, इतिहास में जाकर झांकें तो गृह मंत्री बरगला कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। सलीके से उनको इस पे अपना जवाब देना चाहिए था। अब उसका उपाय क्या है? अगर आप बचाना ही चाहते हैं, बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, लगातार हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं महिलाओं के साथ रेप, गैंग रेप, बाकी सारी न्यूज वहाँ से आने लगी हैं, लगातार घर जलाए जा रहे हैं, उसका उपाय क्या है? समाधान बता देता हूँ मैं। उसका समाधान है कि जल्द से जल्द भारत की सेना को बांग्लादेश जाना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह देश की सेना को बांग्लादेश भेजेंगे ताकि उन लोगों को अत्याचारों से मुक्त कराया जा सके? लेकिन उस पर कोई सरकार ने एक्शन नहीं लिया। और दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है कि देश के बॉर्डर खोल दिए जाएं और वहां से हिंदुओं को भारत आने के लिए ला दिया जाए, उन्हें एंट्री दे दी जाए, जो कि बीएसएफ को मना कर दिया गया, किसी की भी एंट्री बॉर्डर से इधर नहीं हो रही है। तो या तो आप वहां जाके सेना को भेज दें, या फिर वहां से सीमा आपने खोल दे, वो लोग यहाँ पे शरणार्थी के रूप में जगह दे दें। और बीजेपी ने अपने बड़े बड़े दफ्तर बनाए हैं करोड़ों रुपए के, हर जिले में उसके करोड़ों के दफ्तर, उन दफ्तरों में बांग्लादेश से आए हिंदुओं को जगह मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि दिल्ली में भी एक बड़ा दफ्तर, वहाँ भी 1000 से ऊपर लोग रह सकते हैं। क्या अमित शाह इस बारे में सोच सकते हैं
या फिर झूठ तौर पे हिंदू हिंदू ही सिर्फ चिल्लाना है, लेकिन उन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि सरकार जानती है कि उसके बाद वो एनआरसी और सीएए का डर दिखाने लग जाएगी। तो अमित शाह को कहीं ना कहीं इस मामले में सोचना होगा, और जिस तरीके से वो इस बयान दे रहे हैं उस पर गंभीर चिंतन की जरूरत है कि वो क्या बोल रहे हैं। देश में मणिपुर 2 साल से चल रहा है, उस पर वो नहीं बोल पाए। बंगाल में इतनी बड़ी घटना हो गई, वो नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम हो गई है, उस पर बयान दे रहे हैं। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? क्या गृह मंत्री बरगला रहे हैं देश को? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।